तलबीना खाएँ, ग़िज़ा और शिफ़ा दोनों पाएँ। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए तलबीना की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर की थी, जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। थोड़ा-सा वो मीठा था, तो इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि हमें नमकीन तलबीना की रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप डाइटिंग पे हैं, बीमार हैं या कोई भी मसले हैं या डेली रूटीन में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके बहुत सारे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 चम्मच सिर्फ़ हमने इसमें लेना है देसी घी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच, ना हो तो आप 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना। थोड़ा-सा इसमें मैंने बिल्कुल डाल दिया है ज़ीरा, ताकि जब हम इसमें गोश्त डालें तो उसकी स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा-सा उसका कलर चेंज होगा, ये देखिए गोश्त डालने के बाद अब हमने गोश्त का कलर चेंज करना है कि इसके अंदर से जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। छोटी 1 प्याली गोश्त थी, 1 कप आप समझ लें, छोटी-छोटी सी हमने बोटियाँ कर ली थी। इसको अब हमने अच्छी तरह से भूनना है। इसके अंदर दरमियानी सी आँच के ऊपर, बहुत ज़्यादा आँच तेज़ नहीं करेंगे, ताकि अच्छी तरह से इसका ऊपर से जो कलर है ना वो गोल्डन हो जाए और अच्छी तरह गोश्त की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब आप इसको अच्छी तरह से भून लें, तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद फिर हमने इसमें डाल देना एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिस तरह से मर्ज़ी आप काट कर डाल लें। इसे डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह से ये जो गोश्त है ये भी सॉफ्ट हो जाएगा, जो बाकी हम सारी चीज़ें डालेंगे वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगी। 1 प्याली ही भरकर इसके अंदर मैंने गाजरें डाल दी हैं, उसके साथ 1 प्याली हमने डाल देने हैं इसके अंदर मटर। 2 दालचीनी के पीस में इसके अंदर डालूँगी, 3 तकरीबन मैंने इसमें लौंग डाल दिए हैं। लौंग के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ज़रूर डालिएगा। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इनको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और टमाटर का पानी और उसके बाद सब्ज़ियाँ हैं इसके अंदर, तो ये अपना अच्छा ख़ासा पानी छोड़ेंगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब हमने इसमें डालने हैं थोड़े से स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। सबसे पहले तो हमने इसमें डालना है नमक। नमक कोशिश करें कि आपके पास पिंक सॉल्ट हो तो वो इसमें डालें, दूसरा सॉल्ट मत डालें। थोड़ी-सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। मिर्च मैं इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि वो हम इसको बाद में डालेंगे। ख़ासकर लाल मिर्च मैं इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना ही डालें। अच्छा, इन चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से हमने अच्छी तरह से इसको भूनना है। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जब देखें कि इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है, तो फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसाले जो हैं इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, जो है आधा चम्मच डाल दिया है मैंने। उसके साथ ही ज़ीरा पाउडर, सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़ीरा पाउडर है, बाकी इसमें मसाले नहीं हैं, इसे हम डाल देंगे। इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। ज़ीरा पानी भी अगर आप पीते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। स्टमक का मसला है या वैसे वेट का मसला है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ख़ासकर इससे आपकी रेसिपी में बहुत ज़्यादा इसका जायका अच्छा हो जाएगा और खुशबू बड़ी प्यारी आएगी। इन तमाम चीज़ों को अब हमने भूनना है अच्छी तरह से। ये देखिए तकरीबन भुनाई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पानी तकरीबन अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से हल हो चुका है। अब हमने इसको, ये देखिए इस तरह से करके हल्का-हल्का सा मैश करेंगे तो टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएँगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हमने जो दलिया था हमने रखा हुआ था जौ का दलिया, ये देखिए मैंने पिसा हुआ लिया है। इसको हमने 3 से 4 पानी अच्छी तरह से मैंने भिगो लेना है। अगर आपको तरीका नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसका कंप्लीट तरीका है। अच्छा, उसके बाद दलिया डालने के बाद तकरीबन अब हमने इसमें 3 गुना पानी डालना है। यानी मैंने इसमें 1 कप अगर दलिया डाला है तो तकरीबन 3 से 4 कप हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी डालेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर दे देना है, ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाकर अब हमने इसका 1 बॉयल आने का वेट करना है। अभी हमने इसमें एक चीज़ नहीं डाली है, वो हम बाद में डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 1 बॉयल बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। इसको दोबारा से हमने इस तरह से करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और हमने इसकी जो आँच है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, ज़ीरो पे कर देनी है, क्योंकि जो मटर हैं वो भी अभी सीज़न नहीं आया, गाजरें भी, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँगी जब हम बहुत ज़्यादा स्लो आँच करेंगे। और तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर, या पानी पे डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा पानी भी आपका बहुत अच्छा हो तो 15 मिनट में भी ये रेडी हो जाता है। ये देखिए तक हमारा जो दलिया है बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, और कितना ही खूबसूरत और मज़ेदार सा लग रहा है। अब हमने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करके मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से वैसे ये गल चुका है, तमाम सब्जियां भी बहुत अच्छी तरह गल गई हैं। अब जो हमने एक चीज़ जो नहीं इसमें डाली थी वो है इसमें बंद गोभी। बंद गोभी अगर हम शुरू में डाल देते
तो उससे ये इसमें बहुत ज़्यादा ही मैश हो जानी थी, तो उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आना था। तो ये हमने इस वक़्त डाली है, डालने के बाद अब हमने इनको कर लेना है मिक्स। थोड़ी-सी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च हमने नहीं डालनी, तो काली मिर्च का यूज़ करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसे ही डालिएगा। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सब्जियों के साथ और ये गोश्त के साथ पका हुआ ये जौ का दलिया बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही ज़बरदस्ती बनती है। तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया मैंने, दोबारा से इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएँगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट स्लो आँच के ऊपर हमने इसको पकने देना है, ताकि जो हमने गोभी इसके अंदर डाली है वो अच्छी तरह से इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से तमाम दलिया जो है वो नीचे से पक चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ज़बरदस्त सा गला हुआ है और बहुत ज़्यादा हेल्दी, बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी दलिये की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने जो अगली चीज़ इसके अंदर डालनी है वो इसमें हमने थोड़ा-सा डाल देंगे, इसके ऊपर थोड़ी-सी डालेंगे कसूरी मेथी। अगर आपके पास डालना चाहें तो आप डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी सी इसके अंदर से आपको खुशबू आएगी। तकरीबन 1 चम्मच क्रश की हुई हमने सूखी मेथी है, जो कसूरी मेथी है वो डाल देंगे, साथ इसके हमने सब डाल देना है और इन दोनों चीज़ों को डालकर हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको देंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखिएगा जो दलिया है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, सेट हो चुका है। ये देखें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही हेल्दी सी रेसिपी है, जिसे अगर आप बनाएँगे, खाएँगे, आप खुद खाएँ, बच्चों को दें, अपने बुज़ुर्गों को दें। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ख़ासकर हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो ग़िज़ा है सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट थी। तो अगर घर में कोई बीमार भी हो तो तब भी वो उतने ही दिन इसी चीज़ को पकाया करते थे जब तक कि कोई तंदुरुस्त नहीं हो जाता। तो अगर आप सब्जियां डालते हैं, आप वेट लॉस कर रहे हैं, वैसे अगर कोई हेल्थ का मसला है तो इस तरह से आप दलिया बनाकर ये जो है खाएँ, तो बहुत ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना ही मज़े का लग रहा है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये दलिया हमने जौ का बनाया है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमने चावल बनाए हों और सब्जियां मुख्तलिफ डालकर। बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सा हमारा जौ का दलिया जो है वो तैयार हो चुका है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।